है जो मतलब हर यूथ सर्च करता है गूगल पे कि नो फैप का असर। ठीक है, मतलब अगर विदाउट मास्टरबेशन रहेंगे तो क्या होगा, या फिर मास्टरबेशन करने से क्या इफेक्ट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम इतना अगर वर्कआउट करते हैं हमारा बॉडी बहुत हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसको कूल मतलब आइस वाटर में हम बैठ जाए जाके यहाँ से पूरा अपने बॉडी को, तो उससे भी मतलब बॉडी कूल होता है और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है, अच्छा मतलब प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये चीज़ें भी लोगों को पता नहीं है, उनको मतलब अच्छे से नॉलेज भी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सूरज सिंह। इनका फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस है, फिर इंजीनियर भी हैं प्रोफेशन से, अभी शायद रिटायरमेंट ले चुके हैं उसमें, फिर बाद में पॉलिटिक्स में और भी कई चीज़ों में इनकी रुचि है, और स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट है। तो अब आज के वीडियो में हमारे इन्हीं से थोड़ी बात होगी, और आज का मोस्टली जो भी टॉपिक होगा वो फिटनेस के रिलेटेड ही होगा। तो शुरू करते हैं उनकी जर्नी से, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा। आपने मतलब जी ये फिटनेस इंडस्ट्री में कब आया? मुझे 10 साल से ऊपर हो गए। एक्चुअली मैं अपने काम को लेके अब्रॉड में था कई साल, और वापस आए तो मुझे कुछ ब्रेक चाहिए था। ओके। तो मैं ब्रेक चाहिए था, तो फिर कुछ करने को होता नहीं था, दिन भर खाली था। तो फिर सोचा चलो जिम ज्वाइन कर दिया जाए। तो जिम ज्वाइन किया तो वहाँ कुछ अच्छे लोग मिल गए। मतलब एक्चुअली वो जिम के ऑनर थे और वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे खेलते थे। और फिर उनको एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह मैं स्क्वाट लगा रहा था। ठीक है, स्क्वाट लगा रहा था तो आए और देखे वो खड़े थे, तो एकदम सबसे अलग हटके ही था। तो फिर उसके बाद बोले कि यहाँ एक ट्रेनर की भी जरूरत है सर, आप यहाँ हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर मेरा सफ़र वहाँ से शुरू हो गया। ओके। ठीक है, तो ये मतलब कौन से साल की बात होगी? ये हो गया 2014-15। 14-15 में? और तब आपने पहली बार जिम ज्वाइन करा था? हाँ नहीं, उसके पहले मतलब ऐसे जैसे कि स्टूडेंट लोग थोड़ा बहुत एक महीना जिम में आते, फिर 6 महीने गैप लगा देते। फिर एग्ज़ाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये है, वो है। फिर बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। तो वो सब रहता था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब कुछ। तो उस हिसाब से 1 महीने गए, 4 महीने नहीं गए, 2 महीने गए, 6 महीने नहीं गए, ऐसा चलता रहता था हमारा। ऐसा कंटिन्यूस जो अभी है ऐसा नहीं था। और इंजीनियर लोग का तो जलवा है, वो मतलब खाली इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन हर फील्ड में दिख जाते हैं इंजीनियर्स। हाँ दिख जाते हैं, वो है मल्टी टैलेंटेड। इसीलिए तो इंजीनियर है। मैं इंजीनियरिंग किया, फिर मैं मैकेनिकल से था, लेकिन मैं अब्रॉड में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों प्रोजेक्ट हैंडल करता था। कंस्ट्रक्शन साइट से तो सब कुछ हैंडल करना था। तो आपके इंजीनियरिंग लाइफ का कुछ किस्सा हो तो छोटा सा शेयर करें। सर इतने कुछ खास नहीं है, हाँ, बट बहुत हाई लेवल पर नौकरी किया है मैंने अब्रॉड में। मैं ओमान में था 7 साल, और 7 साल? हाँ 7 साल, 7 ईयर्स एज ए प्रोजेक्ट। पहले ज्वाइन तो मैं सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर किया था, और जब वापस आया तो मैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स में था। और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, 100 मिलियन, 150 मिलियन US डॉलर्स के। पाइपलाइन 600 किलोमीटर के पाइपलाइंस बिछाने होते थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज था वो। मान पूरा पहाड़ी इलाका, पहाड़ को काटो तोड़ो, जेसीबी लगाओ, ये करो वो करो, और काम पर भी क्या चार चार लोग होते थे, और सब जो लीडर्स के बीच में आपस में कंपटीशन होता था, किसका काम पहले खत्म होगा, किसको इंसेंटिव, फिर उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, बोनस ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब बहुत प्रेशर होता था। तो वो सब कुछ हैंडल करके मैं वापस आया था, तो मैं रेस्ट करना चाहता था। मतलब इतना वो हो गया था कि मुझे रेस्ट करना, फर्स्टेड प्रॉब्लम हो गया था, बीपी लगा हो गया था मुझे, बीपी हाई था। तो वो सब मुझे कूल डाउन करना था। तो ये फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे मेरे तो आज की डेट में कुछ भी नहीं, बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। तो वहाँ से मैं इस लाइन में आया, और फिर धीरे धीरे मुझे आज के जो सिचुएशन है सब देख के लगा कि नहीं, इस लाइन में कुछ करना चाहिए। तो फिर आपने इसी चीज़ को हाँ, फिर continue मैं किया? इस चीज़ को पकड़ के अभी एज ए मैं जिम ट्रेनर, अभी ये वॉरियर फिटनेस है, मैं इसका कंप्लीट हैंडलिंग करता हूँ। बराबर। तो आप पर्सनल पीटी वगैरह भी देते हैं ना? हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ, वेट लॉस है, वेट गेन है, मसल बिल्डिंग है। तो अच्छे क्लाइंट्स भी हैं मेरे यहाँ पे, 17, 18, 20 क्लाइंट्स भी हैं यहाँ पे मेरे। और सब अपने अपने रिजल्ट से बहुत अच्छे खुश हैं। और जैसे कि आपको ट्रेन किया मैं, जैसे सपोज वेट लॉस के लिए आपका वेट लॉस हुआ, तो फिर आपके अपने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो बोले चलो यार ले आते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, हाईली एजुकेटेड आते हैं, स्कूल टीचर्स हैं, ऑनर्स है, फैक्ट्री ऑनर्स हैं। तो हाई लेवल के बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं मेरे।
तो इसी चीज़ को लेकर के मेरा एक आपसे सवाल है जी। कि ये जो न्यू कमर्स होते हैं, ठीक है, अभी जो आजकल के बच्चे हैं, ये जब जिम ज्वाइन करते हैं तो जिम ज्वाइन करने के बाद इनका क्या होता है ना कि पूरा दिन ये करेंगे वर्क, मतलब पूरे दिन में खाली क्या करेंगे, पूरे दिन फोन चलाएंगे, सोएंगे, खाएंगे पिएंगे और शाम को जिम आएंगे और फिर ये सक्सेसफुल होने की बात करते हैं। तो इनका थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लोग ब्रेन वॉश होते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी का जनरेशन जो है ना, उनको हर चीज बहुत शॉर्टकट में और बहुत जल्दी चाहिए रहता है। बट वेयरएज ये जो बॉडी बिल्डिंग और ये मसल गेन ये सब कुछ है, इसको टाइम चाहिए। जैसे हमारा, जैसे कि सपोज वजन भी हमारा 1-2 दिन में नहीं बढ़ता, वो भी कई साल तक हम पटांग चीज़ें खाते रहते हैं, तो उस पर हमारा वेट बढ़ जाता है और वो डाउन भी जल्दी नहीं आता, उसके लिए भी टाइम चाहिए रहता है। तो इसी तरह से मसल बिल्डिंग के लिए भी हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, होता है। लेकिन वो क्या शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो जल्दी बन जाएगा। जैसे जिम में एंटर के सपोज मैं अपने जिम की बात कर लेता हूँ, मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ कभी या यहाँ सोफे में बैठा हूँ, तो आएंगे तो अच्छा कि आपका इतना एज हो गया, अच्छा तो आपके भी इतने अच्छे मसल्स हैं, तो हमारे कितने जल्दी मसल्स बन जाएंगे। जो तक जिम तो जाएंगे और 2-4-6 महीने तो ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन खाएंगे, कौन सा डाइट करेंगे। जिम ज्वाइन नहीं किए लेकिन प्रोटीन कौन सा खाएंगे, डाइट कौन सा फॉलो करना है, वो उनको पहले चाहिए। ठीक है, तो जनरेशन क्या है ना, किसी चीज़ में उनको पेशेंस नहीं है। ये सब चीज़ के लिए पेशेंस और टाइम चाहिए रहता है, कि टाइम लगता है बनने के लिए, शॉर्टकट किसी चीज़ में नहीं होता। तो आपने कभी किसी से ऐसे डील करा है कि जो आपको आके बोला हो कि मतलब उसको सामने से उसको स्टेरॉइड्स लेना है फिर? हाँ है ना, बहुत है, अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। मैं बोला भैया कम से कम 6 महीने साल भर करो तो सही, उसके बाद देखते हैं, बॉडी के कंडीशन के ऊपर देखते हैं। वो भी ठीक है, वेल ट्रेंड और वेल ये क्वालिफाइड ट्रेनर होगा तो फिर वो भी बताएगा, और उसका सब साइकिल आता है, स्टेप वाइज आता है, तो करते हैं। लेकिन ऐसे अंधाधुंध कुछ भी दे दिया, कहीं भी यूट्यूब पे देख लिया, नाम पढ़ लिया, कहीं से भी लेके आए और लगा लिया, वो नहीं होता। फिर उससे क्या उल्टा असर हो जाता है। अभी और आजकल का तो बहुत यंग बच्चे भी हार्ट अटैक से चले जा रहे हैं, और बहुत डर लगता है सब चीज़ों से। और बोलते हैं मुझे, अभी भी अप्रोच करते हैं सब चीज़ों के लिए, बट मैं स्ट्रेट मना करता हूँ। मतलब पहले 6 महीने निकालो, नेचुरल जो भी नेचुरल जो भी है, नेचुरली जो भी है बनता है वो पहले ट्राई करो, और उसके बाद हम फिर देखते हैं बॉडी के हिसाब से कि एक साल में बॉडी कितना गेन हुआ, क्या हुआ, बॉडी के शेप साइज कैसे आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे हमको क्या करना है। और उनके गोल पे भी मैटर करता है ना कि मतलब उनका गोल क्या है। अगर स्टेरॉइड्स उनका गोल कुछ नहीं है, रीच में अच्छा दिखना होता है। वेरी फ्रैंक विद यू, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, उनका गोल कुछ भी नहीं होता, उनका गोल खाली रील में दिखना, अच्छा दिखना होता है, बस उसके आगे और कुछ नहीं होता। ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसने रिसेंटली जिम ज्वाइन करा था। जिम ज्वाइन करके उसको शायद 6 मंथ के आसपास हुआ था, ठीक है। फिर बाद में उसने 6 मंथ के अंदर ही स्टेरॉइड्स ले ली और आके बताया था, फिर शायद 1 साइकिल लिया था उसने, फिर बाद में बंद कर दिया, तो साइड इफेक्ट्स वगैरह हुए, बहुत कुछ हुआ था। बाद में जब पूछा कि क्यों करना है, तो वो उसका भी सेम सीन था, मतलब फोटोज में बढ़िया दिखना। तो कुछ नहीं, सब नेचुरल से भी किया जा सकता है। कि एक्चुअली हमको पता होना चाहिए कि कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो हम कुछ भी खा रहे हैं और उससे क्या गंदा फैट जमा हो जाता है। बॉडी को लीन रखना है, मतलब कब क्या खाना है, टाइम टू टाइम खाना होता है। ये नहीं कि अभी रात को 11 बजे भूख लग रहा है तो कुछ भी मुंह उठा के खा लिए, या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ है तो कुछ भी उठा खा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो सब चीज़ का एक ये मतलब स्टेप वाइज होता है कि ये टाइम पे ये खाना, ये टाइम पे ये खाना है, और इतना कैलोरीज बर्न करना है, वेट इतना है, उसके हिसाब से मतलब कैलकुलेशन रहता है बॉडी का। कि सपोज आपका 60 kg है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप 60 ग्राम से ऊपर प्रोटीन लेते हैं तो वो थोड़ा आपको बॉडी फैट देगा, मतलब वजन भी अगर आपको बढ़ाना है तो डबल कर दो उसको। लेकिन प्रॉपर वे में जाना चाहिए कि कब क्या खाना है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम नॉनवेज खाएं या प्रोटीन पाउडर ही पिए, उसी से बॉडी बनता है। नेचुरली बहुत सारे चीज़ आते हैं जो कि हम खा के बॉडी बना सकते हैं। मैं खुद 2 साल पहले तक नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन पिछले 2 साल से मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, मेरे मसल्स लॉस नहीं हुए, जैसे कि ऐसे ही हैं। और आप वर्कआउट करने से लोगों का क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो भी है बिल्ड होती है, तो अभी ऐसा क्या टाइम सही नहीं चल रहा, तो उसमें लोगों मेंटली भी बहुत वीक है, ठीक है। तो आपको मेंटली कम से कम लोगों को रोज को कार्डियो कुछ थोड़ा भी तो कर लेना चाहिए। कम से कम 10,000 स्टेप्स होता है ना, एटलीस्ट इतना रोज को अचीव कर लेना चाहिए कि आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होता है, तो उससे थोड़ा आपका हार्ट अच्छा रहता है, ब्लड पंपिंग अच्छा होता है बॉडी में, तो बॉडी क्या ठीक ठाक रहता है, फिर हम अच्छे से काम वाम कर सकते हैं। अभी का जो सिनेरियो है एट प्रेजेंट, ये जो छोटे छोटे यंग बच्चे चले जा रहे हैं हार्ट अटैक से, ये है वो, उसके हिसाब से इतना कार्डियो तो डेली होना चाहिए। हाँ। तो आप लोगों को मेंटल हेल्थ बढ़ाने के लिए कुछ
सजेशन? मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, कूल रहना है, ठीक है, प्रेशर होता है, सबके लाइफ में प्रेशर होता है, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा वॉकिंग करो सुबह सुबह, या जब आपको टाइम मिल जाए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हम सुबह ही जाएंगे या सुबह ही वर्कआउट करना चाहिए, शाम को नहीं होता, जब आपको टाइम मिले, वेन एवर यू फील फ्री एंड वेन एवर यू आर हैविंग फ्री टाइम, गो फॉर वॉकिंग और सिट समवेयर, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, तो इससे क्या धीरे धीरे आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। और अभी एक मोस्ट सर्च टॉपिक है जो मतलब हर यूथ सर्च करता है गूगल पे कि नो फैप का असर, ठीक है, मतलब अगर विदाउट मास्टरबेशन रहेंगे तो क्या होगा, या फिर मास्टरबेशन करने से क्या इफेक्ट होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जैसे कि अगर हम हमारे अंदर अगर हम उसको प्रॉपर यूज नहीं करते, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वो हमारा प्रॉपर यूज होता है। अगर बहुत ज़्यादा हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और हम उसके सामने अच्छा हमारा खाना बहुत हेल्दी है, तो वो क्या डेली का प्रोसेस है, वो बनता रहता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हफ्ते में एक आध बार आप निकाल लो भी तो भी कोई वांधा नहीं आता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। बट अगर एक्सेस हो जाए तो फिर नहीं, एक्सेस होता है नुकसान नहीं, कोई भी चीज़ एक्सेस होता है तो नुकसान नहीं है वो। ठीक है, तो यही आजकल के यंगस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक्चुअली उनके भी उसमें भी सही नहीं होता है, एजुकेशन सही नहीं होता। जैसे मेरे पीटीज हैं, वो भी पूछते हैं कि सर ऐसा है क्या है ये, तो उनको भी एजुकेट करना पड़ता है सर। ऊपर से दूसरा और एक यंगस्टर्स को ये भी नहीं पता रहता है कि बॉडी को कूल भी करना। जैसे हम इतना सारा वर्कआउट करते हैं, हमारा बॉडी बहुत हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसको कूल मतलब आइस वाटर में हम बैठ जाए जाके यहाँ से पूरा अपने बॉडी को, तो उससे भी मतलब बॉडी कूल होता है और हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है, अच्छा मतलब प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये चीज़ें भी लोगों को पता नहीं है, उनको मतलब अच्छे से नॉलेज भी नहीं है। तो और कुछ ट्रेनर जो होते हैं अनएजुकेटेड वाले होते हैं और उनको भी ये सब चीज़ पता नहीं होता, वो भी अपने क्लाइंट को नहीं समझाते, बट वो इतना जरूर बोल देते हैं भाई तुम ये वेस्ट मत करना, इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम वेट नहीं उठा पाओगे। तो ये कम्प्लीटली गलत है। वीक में एक दो बार निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं, ट्वाइस इन अ वीक यू कैन या इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स अ गुड फॉर हेल्थ। और you can ask any doctor, he will also suggest the same. और टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने का क्या कुछ ट्रिक्स हो तो आपके पास? टेस्टोस्टेरोन को जैसे कि पुल पुश का एक्सरसाइज आता है, वो सेट्स को कंबाइन करें हफ्ते में 2-3 बार में, आपका बढ़ेगा। जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, लेग प्रेस हो गया, ऐसे फिर अपना शोल्डर प्रेस हो गया, ऐसे काफ़ी पुल पुश के एक्सरसाइज आते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन अच्छे बूस्ट होते हैं। तो वो वीक में 2 बार 3 बार आप लो तो अच्छा होगा, नेचुरली आपको बूस्ट मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ भी आएगा। जो यंग नमर्स है वो मतलब आएंगे 1 महीना जिम स्टार्ट करके होता हूँ तो वो ईगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं, मतलब नहीं वो एकदम गलत है। मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ डोंट गो फॉर ईगो लिफ्ट, क्योंकि एक बार अगर बैकबोन में थोड़ा सा भी कुछ इंजरी आ गया तो लाइफ खत्म हो जाता है, फिर हम बेड रिटर्न हो जाएंगे कम्प्लीटली और कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं होगा और ताने मारने वाले दुनिया भर के लोग रहेंगे कि ये जिम में गया था, ऐसा ये करने गया था, वो करने गया था, तो ये हो गया। तो डोंट गो फॉर ईगो लिफ्ट, जितना होता है उतना ही करो। और जैसे जिम में कुछ हाँ वो 150 किलो उठा लिया तो मैं 160 किलो उठाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो कभी ना करें। मैं प्लीज़ सबको सजेस्ट करूँगा कि डोंट गो फॉर ईगो लिफ्ट, जो आपसे होता है उतना ही करवा। सबका अपना एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, और उसको भी कैपेसिटी भी बढ़ता है, लेकिन उसके लिए आपको उतना सब डाइट वगैरह लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका कैपेसिटी बढ़ता है, फिर आप लिफ्ट करो ना। आपका बॉडी ही 60 किलो का है, आप 120 किलो लिफ्ट करोगे, ठीक है, 60 किलो वाले भी 120 किलो लिफ्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन उनके पास ऑलरेडी उतना स्ट्रेंथ बिल्ड हुआ रहता है, तब वो करते हैं, ना कि वो अभी जिम में आए और 1 महीने भी नहीं हुआ 120 किलो उठा लिया, ऐसा नहीं होता। सब चीज़ के लिए अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करना पड़ता है उसके बाद। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब जब उनका वेट काफ़ी जब गेन कर लेते हैं उसके बाद जब वो लूजिंग के लिए आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि मील स्किप करने लग जाते हैं, 1-1 2-2 मील। नहीं, कभी भी मील स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं मील स्किप तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब इसका डाइट का प्लान होना चाहिए, मील तो कभी स्किप नहीं करना चाहिए। मील स्किप करते उल्टा क्या होता है, बॉडी में फिर ओबेसिटी आ जाता है, फिर हमको पता नहीं चलता है कि हमारा बॉडी में फैट ज़्यादा है या बॉडी ओबेसिटी मतलब कि बॉडी फुल ज़्यादा है। और एक बार ओबेसिटी बॉडी में घुस गया ना तो फिर उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तो मैं सबसे यही सजेस्ट करूँगा, सबको यही अपील करूँगा कि नेवर स्किप योर मील्स, ठीक है। आप खाना खा के ही, मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स को बराबर मील्स खिला के ही वेट डाउन भी करता हूँ, वेट गेन भी करवाता हूँ, ठीक है। तो डोंट स्किप योर मील्स, भले क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो बट डोंट स्किप। और अगर मान लीजिए किसी को बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है एज अ प्रोफेशन, तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे?
उनके लिए तो यही है कि आप एक अच्छे जिम में जाएं, आपके आसपास आप देखें, 2-4 जिम में घूमें, फिर वहाँ देखें कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है और वो कहाँ वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, और वहाँ पे उनका मतलब उनके जिम से कोई जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जोन लेवल पर या स्टेट पर या नेशनल पर, फिर उस हिसाब से फिर आप पॉसिबल है और कैपेसिटी है तो आप उनको हायर करें और ट्रेन करें। फिर जनरल में भी ये ट्रेनर्स बताते हैं, ऐसा नहीं है कि पीटी ही जरूरी है, जरूरी नहीं है, आप जनरल ट्रेनिंग में भी बताते हैं। फिर आप धीरे धीरे सीखते 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 आप 6 महीने में ट्रेन हो जाओगे, फिर तो अपना स्टार्ट करो, अपना अच्छे से डाइट वाइट लेके स्टार्ट करो तो प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। और आजकल तो हाईली एजुकेटेड लोग इस लाइन में आ रहे हैं। और यूट्यूब वगैरह पे भी थोड़ा डेटा आपको मिल जाएगा। हाँ, अपडेट मिल जाता है, लेकिन आजकल लगता है कि वो यूट्यूब देख के समझ नहीं, बट जो ट्रेनर आपको फ्लोर पे समझा सकता है ना उतना, वो आप कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो वो यूट्यूब में नहीं होगा। यूट्यूब में आप देखते हो कैसे कर रहे हो, बट फ्लोर पे आप क्या कर रहे हो ना वो आपका ट्रेनर आपको बताएगा कि ये जो मूवमेंट है, ये जो कर रहे हो आप, ये गलत है सही है, वो चीज़ आपको फ्लोर पर आपका ट्रेनर ही बताएगा। ठीक है, तो सूरज अंकल अभी तो आपसे और भी कई सारी बातें करनी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो लास्ट एक चीज, कोई एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं किसी चीज में, या फिर लाइफ गोल को लेकर के कोई भी अपने हिसाब से। नहीं, वो लाइफ गोल मतलब आपका लाइफ का गोल जो भी होगा क्लियर होना चाहिए। जिम ज्वाइन के लिए मतलब फिटनेस के लिए, और आज का जो प्रेजेंट का जो माहौल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उसके हिसाब से बॉडी मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करना, कसरत करना, वॉकिंग है, जॉगिंग है, थोड़ा बहुत ये आधा घंटा का कंडीशन करना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी को अपने सेहत पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं बोलूँगा आईटी सेक्टर के लोगों को जो कि दिन रात मोबाइल और कंप्यूटर्स के साथ में बैठे रहते हैं, कि किसी ना किसी तरह से मतलब somehow they should find time for their body and they should go for gym. If not possible, they can go out for some walking and jogging, but at least they should go for 30 minutes to 45 minutes. ठीक है, दिस इज माय सजेशन टू ईच एंड एवरी। और गाइस ये जो यहाँ पे हमको इतना पसीना हो रहा है वो देख के ये मत समझना कि हम लोग पंखा बंद करके बैठे हैं। एक्चुअली ये भी इनका ही आइडिया था। वो कुछ तो बोले थे कुछ होगा इससे, तो इसीलिए उन्होंने पंखा, ये भी फैट बंद कर रहे हैं और क्या। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो में हमारे लिए टाइम निकाले, थैंक यू।